नमस्कार, JCERT KDG स्कूल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 7 का अध्याय 9 शीतोष्ण घास स्थल में जीवन को पढ़ चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय में दिए गए प्रश्न का अभ्यास यहाँ करेंगे। प्रश्नों का उत्तर क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर बताएंगे, लेकिन ये साधारण सिर्फ आपको उत्तर यहाँ बताया जा रहा है। इन उत्तरों को आप अपने शब्दों में लिखिएगा और अपने शिक्षक को दिखलाइएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस अध्याय का पहला प्रश्न। और ये पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1 है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत में स्थित है, मतलब ये कहाँ स्थित है? बच्चों, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न 2, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। प्रश्न 3, किसको बर्फ खाने वाली पवन के नाम से जाना जाता है? चिनूक को बर्फ खाने वाली पवन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 4, मेरिनो से क्या प्राप्त होती है? मेरिनो से ऊन प्राप्त होती है। मेरिनो के रोए से ऊन बनाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरिनो से ऊन प्राप्त होती है। अब है प्रश्न 5, वेल्ड घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो वेल्ड घास स्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो यह था बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब प्रश्न 2, सही उत्तर लिखें। प्रत्येक प्रश्न का बहुवैकल्पिक यहाँ 4 उत्तर दिया गया है और उनमें से कोई एक उत्तर सही है, जिसको आपको समझना है और कॉपी पे लिखना है। तो पहला प्रश्न है, प्रेयरी घास मैदान का मुख्य फसल है? क गेहूँ, ख कपास, ग मक्का या घ बाजरा? प्रेयरी घास मैदान का मुख्य फसल गेहूं है। प्रश्न 2, विल्लो एवं पोलर नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? बच्चों, इस अध्याय में हम लोग सिर्फ 2 ही घास स्थल के बारे में पढ़े हैं। पहला प्रेयरी और दूसरा वेल्ड। डाउन्स और पंपास के बारे में हम लोग इस अध्याय में नहीं पढ़े हैं, तो हमको इन्हीं 2 में से चयन करना होगा कि प्रेयरी होगा या वेल्ड। तो विल्लो एवं पोलर नामक वृक्ष प्रेयरी घास मैदान में पाए जाते हैं। प्रश्न 3, वेल्ड प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है? क अमेजन, ख नील, ग लिम्पोपो या घ कोलोराडो? बच्चों, वेल्ड प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी लिम्पोपो है। प्रश्न 4 है, चिनूक हवा प्रवाहित होती है, कहाँ प्रवाहित होती है? क उत्तरी अमेरिका में, ख दक्षिणी अमेरिका में, ग यूरोप में या घ अफ्रीका में? चिनूक हवा अफ्रीका में प्रवाहित होती है। तो ये था बच्चों, सही उत्तर लिखें।
अब प्रश्न 3 है, यहाँ प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है, रैंच क्या है? गायों को पालने के लिए बना विशाल मवेशी फार्म को रैंच कहते हैं। गौशाला को रैंच कहते हैं। प्रश्न 2, गेहूं के टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रेयरी को गेहूं के टोकरी के नाम से जाना जाता है। प्रेयरी घास स्थल को गेहूं के टोकरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3, जोहान्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना की खानें वहाँ पाई जाती है, वहाँ सोना निकाला जाता है, इसलिए वह सोना के लिए। प्रश्न 4, किम्बरले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले में हीरा के खाने हैं, इसलिए वह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 5, काउबॉय क्या है? प्रेयरी में गायों को देखभाल करने वाले को काउबॉय कहा जाता है। अब है प्रश्न 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर अधिकतम 25 शब्द या 4 पंक्तियों में दिया जाना है। और इसका पहला प्रश्न है बच्चों, वेल्ड प्रदेश में ऊनी उद्योग के विकास के क्या कारण हैं? घासों की अधिकता के कारण अधिक ऊन देने वाले मेरिनो प्रजाति के भेड़ पालन यहाँ होता है और ऊनी उद्योग के अनुकूल यहाँ की जलवायु है। इन्हीं सब कारणों से यहाँ ऊनी उद्योग का विकास हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, विश्व के प्रमुख घास स्थलों का नाम लिखें। तो पहला है पंपास घास स्थल और यह अर्जेंटीना में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। दूसरा प्रेयरी, जिसके बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तीसरा वेल्ड, इसके बारे में भी हम लोग इस अध्याय में पढ़ चुके और यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डाउन्स घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और स्टेपी घास स्थल यूरेशिया में स्थित है। ये हैं विश्व के प्रमुख घास स्थल। प्रश्न 3 है, प्रेयरी प्रदेश के वनस्पति एवं वन्य जीवन का वर्णन कीजिए। चूंकि लघु उत्तरीय है, इसलिए इसका उत्तर लघु रूप में ही दिया जा रहा है। यहाँ कम वर्षा होने के कारण पेड़ों के स्थान पर घास उगती है। पेड़ बहुत कम उगते हैं, नहीं के बराबर उगते हैं। जल वाले क्षेत्र यानी कि नदी घाटियों में विल्लो, आल्डर तथा पोलर नामक पेड़ उगते हैं। यहाँ के वन्य प्राणी वाइसन यानी कि अमेरिकन भैंसा, खरगोश, कायोट एवं प्रेयरी कुत्ता है। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, यह प्रेयरी कुत्ता का चित्र है। यह दिखता तो गिलहरी की तरह है, लेकिन वास्तव में यह प्रेयरी कुत्ता है। अब है प्रश्न 5, अंतर बताना है आपको। प्रेयरी और वेल्ड के फसलों में क्या अंतर है? प्रेयरी की मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक मात्रा में गेहूं तथा मक्का की उपज आधुनिक साधनों से किया जाता है। और इसके अतिरिक्त प्रेयरी में आलू, सोयाबीन, कपास उगाई जाती है। जबकि वेल्ड की मिट्टी कम उपजाऊ होती है और यहाँ मक्का, गेहूं, आलू, ज्वार कम मात्रा में उगाई जाती है और नकदी फसलों के रूप में तंबाकू, गन्ना एवं कपास की खेती होती है। दूसरा अंतर आपको बताना है कि जोहान्सबर्ग और किम्बरले में क्या अंतर है।
जोहान्सबर्ग सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसको विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है, जबकि किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हीरे निकाले जाते हैं। तो यह था जोहान्सबर्ग और किम्बरले में अंतर। 6 नंबर बच्चों, कारण बताना है। कारण आपको बताना है कि प्रेरी को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण, बहुत अधिक वहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, खेती होता है, इसलिए प्रेरी को गेहूं का टोकरी कहा जाता है। दूसरा है कारण बताना आपको कि वेल्ड को ग्रीष्म ऋतु में वर्षा मिलती है। वहाँ ग्रीष्म में वर्षा क्यों होती है? वेल्ड के तटों पर, समुद्री किनारे पर ग्रीष्म ऋतु में गर्म महासागरीय जलधारा बहने से वाष्प बनने और संघनित होने के कारण इसको ग्रीष्म ऋतु में वर्षा मिलती है। बच्चों, यहाँ के तटों में, समुद्री किनारों में महासागरीय जलधारा जो है वो गर्म जलधारा बहती है और उससे भाप हवा के माध्यम से ऊपर उठती है और ये ऊपर उठकर ठंडा होकर संघनित होती है, फिर वर्षा के रूप में वहाँ गर्मियों में बरसती है। तो ये कारण है कि वेल्ड को ग्रीष्म ऋतु में वर्षा मिलती है। अब प्रश्न 7 है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, प्रेरी घास मैदान का विस्तार एवं आर्थिक जीवन की व्याख्या करें। विस्तार हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है पृथ्वी पर, और वहाँ अपने आजीविका चलाने के लिए, आर्थिक जीवन के लिए लोग क्या करते हैं, इसकी व्याख्याएं आपको करनी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दूसरा कि वेल्ड प्रदेश का विस्तार, यहाँ भी आपको बताना है कि वेल्ड प्रदेश का विस्तार पृथ्वी पर कहाँ से कहाँ तक है, एवं मानव क्रियाकलाप का वर्णन करें, वहाँ के जीवन के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा विस्तार से आपको लिखना होगा और जितना कुछ आप समझे हैं उसका एक निचोड़ आप बना दिमाग में रखिए और उन्हें अपने कॉपी पर लिखिए। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ। आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करना है, ये आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा और अपने शिक्षक को दिखलाइएगा। अब है बच्चों प्रश्न 8, जिसमें कार्य परियोजना दिया गया है, प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। आप इन प्रोजेक्ट वर्क को कीजिएगा तो इन क्षेत्रों के बारे में आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा, करने में अच्छा लगेगा। पहला है, विश्व के राजनैतिक मानचित्र पर प्रेरीज घास मैदान एवं वेल्ड घास मैदान की स्थिति की पहचान 2 अलग अलग रंगों द्वारा करें। ये मानचित्र आपकी पुस्तक में दी गई है, आप वहाँ से सहायता लेकर इसको आप तैयार करेंगे। दूसरा आप कार्य परियोजना है, जिस समय वेल्ड घास मैदान में गर्मी ऋतु होती है उसी समय प्रेरीज घास मैदान में शीत ऋतु होती है। ऐसा क्यों? चर्चा करके लिखिए। इसमें आप ग्लोब को साथ रखिएगा और समझिएगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में सूर्य का जो धूप है, सूर्यातप है, किस तरह से पड़ता है। तो ये आप अगर समझ जाइएगा तो इसका उत्तर आप दे पाइएगा। कार्य परियोजना का तीसरा प्रश्न है, विश्व मानचित्र पर जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करें। वहाँ पादप एवं जीव जंतुओं के बीच पाए जाने वाले समानता एवं असमानता के बारे में एक चार्ट बनाइए। चौथा कार्य परियोजना है, उत्तरी अमेरिका के रेखांकित मानचित्र पर संकेतों से इन स्थानों को दर्शाइए। पहला है रॉकी पर्वत, दूसरा ग्रेट लेक, तीसरा शिकागो और चौथा विनिपेग। तो आप अगर ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो इन स्थानों को भी आप जरूर देखे होंगे। पांचवा और अंतिम कार्य परियोजना है, अफ्रीका के रेखांकित मानचित्र पर संकेतों के माध्यम से निम्न को दर्शाना है। वेल्ड को, जोहान्सबर्ग को और किम्बरले को। तो बच्चों, आशा है आप कार्य परियोजना जरूर कीजिएगा, इससे आपको मज़ा भी आएगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो ध्यान से बच्चों आप इस अध्याय की 3 वीडियो को देखिएगा, पुस्तक को आप प्रतिदिन पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा।
हाँ, और खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।